हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर हम बात करें तो व्हेन टू एंगल सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या हम कह सकते हैं द टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज 90 डिग्री। ये हम पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं जो एंगल ए और एंगल बी मान के चलिए कोई दो एंगल हैं और उस दो एंगल के अगर सम अगर होते हैं अगर 90 डिग्री तो वैसे वाले एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग को जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला कौन कौन से हैं और उसके बाद हम लोग जो है ना इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको समझ में आसान तरीके से आ जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होते हैं उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो थीटा, तो चलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा और उस ट्रायंगल में कोई थीटा ऑफ एंगल होगा, ठीक है ना। उस थीटा ऑफ एंगल के हिसाब से ही हम क्या करने वाले हैं, सारे फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। तो थीटा तो पता ही आपको वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लेंगे। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। उसके बाद चलिए और कुछ फॉर्मूला देखते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan के लिए हमेशा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा इसी को हम जब tan कॉट के लिए हुआ तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। बहुत ही आसान ये फॉर्मूला होते हैं, बस आपको रिलेशन हमेशा बना के रखने हैं। जैसे साइन कॉस के साथ होता है रिलेशन, कॉस साइन उल्टा हो गया, tan कॉट फिर कॉट tan, इस तरीके से सारे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें सेक, तो सेक जो होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। और ये लास्ट अगर बात करें तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, तभी हम लोग कोई भी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उस एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कैसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले हुए हैं, जो साइन हमेशा कॉस के साथ होता है, कॉस साइन के साथ होता है, दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। tan कॉट का रिलेशन होता है, से कॉसेक का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आपको तीन अगर याद है तो बाकी के जो तीन हैं वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में कैसे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं cos 37 डिग्री बाय साइन 53 डिग्री। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग जो है ना पहले समझते हैं, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ कर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 37 और बाय में दिया हुआ साइन 53, ये दोनों एंगल का सम जो होगा, जो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं या डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, वो 90 ही होगा। आपको चेक कर लेना है क्या दोनों का सम 90 डिग्री है या नहीं, और वो 90 डिग्री हुआ तो हम कह सकते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से अगर है डिग्री अगर दिया गया है तो, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हो या तो आप डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। या दोनों में से किसी एक को अगर आप चेंज करने के लिए सोचेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आपको दोनों में से कोई एक ही चेंज करना है। तो फिलहाल चलिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज करते हैं और साइन को एज इट रखते हैं। तो आपको ध्यान रखने हैं हम किसको चेंज कर रहे हैं। तो cos 37 डिग्री की अगर बात करें तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ देखिए इक्वल का साइन हम पहले रखे हुए हैं। cos 37 डिग्री को लिखते कैसे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 53
90 में से अगर 53 को आप माइनस करेंगे तो क्या इतना नहीं बचेगा आपको? 90 माइनस 53 कितना बचेगा? 37। तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट हुआ? बिल्कुल हुआ। और बाएं में कितना हो जाएगा? नीचे में जो दिख रखा है तो साइन 53, तो साइन 53 डिग्री रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस 53 डिग्री हम रखे हैं यहाँ पे, तो थीटा कितना से यहाँ पे अगर आप देखिए फॉर्मूला सामने रखे हुए हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 53। तो थीटा कितना से चेंज हो रहा है? 53 से ना। अब थीटा अगर 53 से चेंज हो रहा है तो अब इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। कॉस के लिए क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन के बराबर में, लेकिन यहाँ जो थीटा चेंज हो रहा है कितना? 53। तो कॉस के जगह पे आप यहाँ पे यूज करेंगे जो फॉर्मूला होता है साइन, लेकिन थीटा कितना चेंज हो रहा है? 53। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 53 डिग्री, और नीचे में आपको दिख रहा है कितना है? साइन। तो साइन 53, तो साइन 53 यहाँ पर रख लिए। अब क्या करना होगा? कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? 1। साइन 53 डिग्री और साइन 53 डिग्री कैंसिल हो जाएगा 1। यहाँ पे और चलिए अच्छे से समझा देते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी न्यूमरेटर को चेंज किया, अब हम आपको एक डिनोमिनेटर को चेंज करके बताते हैं। इस बार हम न्यूमरेटर को एज इट वैसे रख देते हैं, tan 54 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐसा चेंज करना है कि इतना हमको मिल जाना चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस 54। वैसे ये बहुत आसान है, जितना ऊपर में लिखा हुआ, जैसे ऊपर में जो हम जो चेंज किए न्यूमरेटर को, हमको 53 था, हमने 53 को माइनस कर दिया 90 से, इतना ही बचेगा। सेम उस तरीके से यहाँ भी है, cot 36 डिग्री मुझे लाने हैं, तो अगर 54 माइनस कर लेंगे 90 से तो कितना बचेगा? 36 ही बचेगा। वैसे ही है tan 54, वैसे ही बचेगा, tan 54 रख देंगे डिग्री। अच्छा, cot 90 माइनस थीटा अगर हम बात करें, cot 90 माइनस थीटा इक्वल में क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना चेंज हो रहा है? 54 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan 54, कैंसिल आउट कर लीजिए, बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिया गया। अब चलिए इस बार फिर से हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो cosec 32 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको कैसे आप लिख सकते हो? cosec 32 लाने के लिए क्या करना होगा? 90 में से 58, ये दोनों का आपको सम पता है ना, 90 डिग्री है। अब ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, अगर इतना लाने हैं तो 90 में से 58 करेंगे तो इतना ही ना बचेगा। सो सिंपल, तो यहाँ पे 58 डिग्री कर लिए बाय, डिनोमिनेटर वालों के एज इट रखते हैं 58। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेक। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक, लेकिन थीटा कितना चेंज कर रहे हैं? 58 डिग्री से। थीटा कितना चेंज हो रहा है? 58। देख रहे हैं यहाँ पे सेक थीटा, थीटा यहाँ भी थीटा जितना यहाँ से चेंज होगा यहाँ पे है, तो इसका मतलब 58 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 58, और अपॉन में क्या हो जाएगा? सेक 58, कैंसिल कर लीजिए 1। यहाँ तो आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस हुआ, ये जितना भी हमने चेंज करके आपको बताया ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको मालूम होने चाहिए। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का बात करते हैं। इस क्वेश्चंस में अगर कहा जाए, दो हमने फ्रैक्शंस लिया है ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री के लिए निकालने के लिए, तो यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शंस था, यहाँ पर डबल फ्रैक्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड, और दोनों को जितना होगा आंसर उसको जोड़ लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हमने दो रास्ते बता दिए, या तो आप न्यूमरेटर्स को चेंज कर सकते हैं या तो डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हम, एक में न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं, एक में डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो cot 54 का अगर हम बात करें तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए cot 90 डिग्री माइनस 36 लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। नीचे में एज इट वैसी हो जाएगा tan 36 डिग्री प्लस, इस बार मैंने बोला था जो हमको एक न्यूमरेटर चेंज करना है एक डिनोमिनेटर, तो इसको एज इट रहने देते हैं 20 डिग्री। डिनोमिनेटर को चेंज करें तो आपको ये तो पता हो गया, जो 20 प्लस 70 90 डिग्री, 36 प्लस 54 90, ये दोनों जो सम दिख रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से ही है। अगर हम डिनोमिनेटर को चेंज करें तो 70 कैसे आ सकता है? तो cot 90 माइनस 20 डिग्री, और ये -2, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा, तो cot किसके इक्वल्स होते हैं? tan के इक्वल्स टू में, तो यहाँ पर tan तो होगा ही होगा,
थीटा कितना चेंज हो रहा है 36, तो यहाँ पर 36 हो गया, बाय में tan 36 होगा, प्लस tan 20, तो tan 20 यहाँ पर रखेंगे। कॉट का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, tan ही होता है, तो tan रखेंगे यहाँ पे। थीटा कितना चेंज हो रहा है 20 डिग्री से, तो यहाँ पे 20 डिग्री और -2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और फिर ये -2, तो 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 0। करना कुछ नहीं, बस वैसे ही जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस एक और लिए हैं, ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेक 55 डिग्री, साइन 40 डिग्री, प्लस कॉस 40 डिग्री और कॉसेक 50 डिग्री। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ध्यान रखें, यहाँ पे सारे को चेंज नहीं करना है, हमको ऐसा यहाँ पे चेंज करना होता है ताकि आसान तरीके से पेड में कैलकुलेशन हो सके। तो हम क्या करने वाले हैं, सेक को इधर चेंज कर लेते हैं और इधर कॉसेक को चेंज कर लेते हैं। और ये क्यों करेंगे, ताकि वो पेड में बन जाए और वो कैंसिलेशन आराम से आ जाए। ठीक है, क्या आप इस सेक को ऐसे लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री -40 डिग्री। पता है क्यों किए, क्योंकि 40 डिग्री यहाँ पे है ना, तो 40 डिग्री से हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। साइन आप एज इट ऐसे लिखिए, साइन 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री है, तो कॉसेक 40 डिग्री को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे तो कॉस 40 डिग्री, और कॉसेक को हम ऐसे लिखेंगे। कॉसेक अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री और -40 डिग्री, स्पेस बहुत कम हो गया, 40 डिग्री यहाँ पे कर दिए। अब आपको पता होना चाहिए, जो सेक 90 - 40 कर दिया, सेक के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, कॉसेक लगाते हैं, तो कॉसेक इसके जगह पर आ जाएगा। कॉसेक थीटा कितना चेंज हो रहा है 40 से, तो यहाँ पे 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री एज इट कॉपी हो जाएगा, प्लस कॉस का 40 का बात करें तो कॉस भी 40 एज इट कॉपी हो जाएगा। कॉसेक 90 - थीटा जो हम लोग जानते हैं, जो कॉसेक 90 - थीटा किसके इक्वल्स होते हैं, सेक के। यहाँ पे सेक तो होगा लेकिन थीटा कितना चेंज हो रहा है, थीटा हो रहा है 40 से, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपको रेशियो के लिए जो फॉर्मूला हमने दिया था पिछले वीडियो में, उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। और उस रेशियो कॉसेक का जो रेशियो होता है, अगर रेसिप्रोकल करें तो कॉसेक के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, कॉसेक के लिए हम लिखते हैं 1/sin। कॉसेक के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉसेक का हो जाएगा 1/sin। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर कॉसेक 40 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल भी क्या बनेगा 1/sin 40 डिग्री, ठीक है, इनटू साइन यहाँ पे 40 डिग्री ही होगा, प्लस कॉस, कॉस का भी जो रेसिप्रोकल होता है अगर बात करें इक्वल्स टू में अगर बात करें तो 1 बाई क्या हो जाएगा सेक 40 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये सेक जो दिख रहा है आपको 40 डिग्री एज इट वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ रेशियो दिए थे, उसी रेशियो का हमने यूज किया, जो कॉसेक का होता है 1/sin और कॉस का होता है 1/sec। इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर बात करें सेक से सेक कैंसिल हो गया, सेक 40 से सेक 40 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी कितना बचा 1। अब इसको जब आप ऐड करेंगे निकल के आएगा 2। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट ध्यान रखना है। अगर अरेंजमेंट अगर सही तरीके से पकड़ कर रखें तो क्वेश्चन जो है ना आपको सॉल्व होगा, और वो आसान तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें देखते हैं जो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री का हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पे यही कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम बात करें कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉट 78। यहाँ पे आपको जितने भी टर्म दिख रहे हैं इसको ग्रुपिंग टर्म बोल सकते हैं, और सब में आप अगर ध्यान से अगर देखिएगा इसमें इन्वॉल्व जो होगा ना वो 90 डिग्री का ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का ही होगा। 12 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो 12 और 78 कितना होगा 90, 38 प्लस 52 कितना हो जाएगा 90 होगा ना। लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री आपको नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अभी अभी इसमें या पिछले वीडियो में आपने देखा था जो हम लोग
डिग्री का यूज किए हैं, मतलब सब स्पेसिफिक एंगल्स का बात कर रहे हैं हम। तो कॉट का 6 डिग्री, ये टैन का 6 डिग्री, साइन का 6 डिग्री, मतलब ये एंगल से बात किए थे। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री में क्वेश्चन आए तो ग्रुपिंग में ही होता है वो हमेशा जो है ना, और उसका सम 90 ही होगा। आपको बता दिए 12 से आप देख सकते हैं 12 78 के साथ जब ऐड करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा 90। कॉट 38 दिया, कॉट 52 इसको सम करेंगे तो 90, लेकिन एक बच जा रहा है कॉट 60। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे कॉट 6 डिग्री का, और ये वैल्यू को पुट करने के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, अरेंज करते हैं। तो कॉट 12 और कॉट 78 जो दिख रहा है यहाँ पे, पहले इसको पेयर बना लेते हैं और फिर इसको चेंज कर लेंगे। तो पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कॉट 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, एक ये ऐसे लिखती है। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 38 और कॉट 52। तो कॉट 38 डिग्री फिर कॉट 52 डिग्री लिख लिए। अब एक ये बच गया, इसको आप बाहर कर दो, यहाँ पे कॉट 6 डिग्री इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। अब एक एक चेंज करना है। अगर कॉट को यहाँ से अगर चेंज कर रहे हैं तो पता ही है कॉट के इक्वल में क्या आएगा, टैन आएगा। टैन को चेंज करेंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक चेंज करना है, या तो आप कॉट को चेंज करो 12, मतलब कॉट 12 को चेंज करो, या कॉट 78 को चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉट 78 को, तो कॉट 78 को अगर हम आपको चेंज करके बताएं तो कॉट 12 एज इट ऐसे रहेगा। तो कॉट के जगह पे आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 12। तो कॉट 90 माइनस 12 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 78 आएगा। एक एक करके हम बता रहे हैं। कॉट 12 ऐसे रखिए, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टैन थीटा। तो थीटा कितना चेंज करा दिए हम यहाँ पे 12, तो यहाँ पर आ जाएगा टैन 12। तो यहाँ पे इसको हमने चेंज कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर बात करें जो कॉट 38 है, तो कॉट 38 यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 38, क्योंकि कॉट 90 माइनस 38 करेंगे, 38 माइनस करें तभी तो 52 आएगा। तो हम यहाँ पे 38 माइनस कर लिए, कॉट 38 कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में थीटा यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है 38, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा। अब याद कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करें तो कॉट किसके इक्वल आते हैं, टैन का। कितना थीटा हम चेंज करें 38 से, तो यहाँ पर आ जाएगा टैन 38। और एक कॉट यहाँ पे 60 डिग्री नज़र आ रहा है, तो कॉट यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे अगर आपको पता होना चाहिए कॉट 12 और टैन 12 ये दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलर मतलब क्या, डिग्री आपको थीटा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, थीटा यहाँ भी दिख रहा है आपको सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेशियो का यूज़ करेंगे। कॉट का जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन के लिख सकते हैं। तो 1/tan 12 डिग्री इंटू यहाँ भी हो जाएगा tan 12 डिग्री। आपको पता आना चाहिए, हम इसका बात करें जो tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है, इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वाला हमने यहाँ पे यूज किया, फिर से वही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 38 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/tan 38 इंटू, इसको एज इट लिख देते हैं tan 38। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो cot 60 डिग्री नज़र आ रहा है तो cot 60 डिग्री हम एज इट वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे cot 60 डिग्री को हम ऐसे ही लिखते हैं, इसके वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 12 कैंसिल 1। अच्छा, इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। tan 38 से tan 38 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। अब cot 60 डिग्री, तो cot जो 60 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है 1/, इसमें भी इंटू लगाएंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इंटू 1/√3 होता है। ठीक है, जो cot
60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ठीक है ना। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए, तो पूरे मल्टीप्लाई अगर किया जाए यहाँ पे तो कितना बचेगा 1/√3। तो यही हुआ हम लोग का आंसर। क्या है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग टर्म्स रहता है, तो देखना है जो किसका ग्रुपिंग किसके टर्म में हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे कॉट 12 90 डिग्री आपको होने चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट आपको खोजने हैं जिससे वो जो है ना 90 डिग्री हो जाना चाहिए। जब वो 90 डिग्री हो जाएगा तब आप आराम से किसी एक टर्म को यहाँ पे तोड़ने हैं। जैसे कॉट 12 कॉट 78 था, हम चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं। हमने इसको तोड़ के फिर इस तरीके से ला लिया। सेम इस तरीके से भी हमने यहाँ पे कॉट 52 को तोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको किसी भी टर्म को तोड़ना है तो किसी एक को ही करना है, ये नहीं जो दोनों को तोड़ दिए, ठीक है ना। जब दोनों का आप तोड़ेंगे तो एज इट वैसे ही क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब बस ध्यान रखना है उसका ग्रुपिंग का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होने चाहिए। आपका क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, बस आपको ग्रुपिंग खोजने हैं।